विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो मैं बिल्कुल खुद खुल के कहता हूं कि इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और सारे सवाल जिन पर स्पष्टता नहीं है चुनाव आयोग को जल्द से जल्द देना चाहिए। वारिस पठान, आपकी यात्रा बिहार की जो रही उसके बाद भी मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आप पिछड़ गए। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लीड ले गए वहां पर। पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फिर बिहार अधिकार यात्रा निकाली, अब ये एसआईआर के मुद्दे पर भी आप पीछे रह गए। वारिस पठान, महागठबंधन आगे निकल गया ऐसा लग रहा है। ये देखिए मानक भाई, इनकी तो निकली थी रैली और असद ओवैसी और हमारी निकला था पूरा सुनामी। पूरे सीमांचल में आपने देखा कि किस तरह लाखों की तादाद में लोग रोज आ रहे हैं, रैली के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी सभाएं जो हमने नुक्कड़ कॉर्नर रखी थी मानक जी, वो बन रही थी वास्ट पब्लिक मीटिंग। समझिए असद भाई, आप सोच रहे थे छोटी नुक्कड़ सभा होगी, लेकिन लाखों लोग हजार जमा होते जा रहे हैं रोज, बस एक ही चीज, अब ओवैसी का जलवा चलेगा। हमने इनको लेटर भी लिखा था, फिर भी नहीं माने प्रियंका जी, 6 मांगा था, अब नहीं करेंगे, अब लड़ रहे हैं। और बिहार की देख के तेजस्वी की नींद उड़ चुकी है। और मैं तो आपके चैनल पे भी कहूंगा, ये तो सिर्फ एक झांकी थी, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर पूरी दिखाएंगे आपको, तब समझ में आएगा कि मजलिस का क्या है वहां पे। अब बात नंबर 2 एसआईआर के ऊपर आते हैं मानक जी, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये पूरे मोदी, अमित शाह, बीजेपी एसआईआर की प्रतिक्रिया जो शुरू हुई थी, उसका मेन मुद्दा, मंशा एक ही था, लाखों करोड़ों घुसपैठिए घुस चुके। हम जब भी बोलते थे मानक भाई 50 बार कम से कम डिबेट कर चुके हैं उसके ऊपर, घुसपैठियों के ऊपर, तभी भी हम बोलते भाई घुसपैठी जो आए हैं, कितने आए हैं बताइए, कहां है बताइए, कितनों को अरेस्ट किया बताइए, कितनों पे केस किया बताइए, कितनों को निकाला बताइए, और घुस रहे थे तो बीएसएफ क्या कर रहा था बताइए, अमित शाह सो रहे थे बताइए। तो ये जो घुसपैठिया करके लोगों ने जो लोगों के दिमाग में डाल दिया, उसका तो टाइट है, फिश हो गया, कुछ भी नहीं निकला, घुसपैठिया तो है ही नहीं। अभी प्रियंका जी सही बोल रही थी, ढाका का मैं भी वो लेके बैठा हूं कि उनका जो सिटिंग एमएलए था पवन जायसवाल, उसका राइट हैंड मैन है धीरेन्द्र कुमार, उसने ढाका इलेक्शन के जो ऑफिसर है उसको लिस्ट लिख के दिया लास्ट दिन में कि 78,000 वोटर्स का नाम हटाया जाए, जिसमें मेजोरिटी मुसलमान थे। चलिए बताइए, अगर ये सबके सब घुसपैठिए थे तो इनके नाम आपको कहां से मिले, जो इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं है। ये घुसपैठिया बोल के आपने लिस्ट दिया था कि इनके नामों को हटाइए, 78,000 है करीब। ये सिर्फ ढाका की बात कर रहा हूं, एक जगह की, ऐसा दूसरी जगह का डेटा आएगा तो वो भी आपको बताया जाएगा मानक जी। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, दाल नहीं पूरी के पूरी दाल काली है। दाल में काला नहीं। मुसलमानों के वोट काटे गए हैं, नहीं काटे गए जानबूझ के, ये बताइए ना। अरे भाई बिल्कुल, मैं तो आपको बोल रहा हूं, ये पूरी एक्सरसाइज से जो नुकसान हुआ है, जो वोट कटे हैं, वो मुसलमान, दलित, पिछड़ा वो वर्ग का ही है। उनके पास एक ही तो राइट था, संविधान ने उनको एक बड़ा राइट दिया, राइट टू वोट। अब आप उनसे वो भी राइट टू वोट आपने जुड़वाया क्यों नहीं? 2 महीने से ये चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, आप जुड़वा लेते वहां पर। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था कितने बीएलए हैं आपके, और आपने मुझे बताया भी था आपके हजारों बीएलए, क्या कर रहे थे वो? अरे 2,500 बीएलए तो हमारे खाली सीमांचल के अंदर है, जा रहे लोगों के पास, सबका डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे। अभी आज जब आपके आदमी का फोन है एसआईआर पे, बोल रहा मैंने नेट पे चेक करने का, खुलता ही नहीं है, वो बाहर है तो ऐसा कुछ दिखा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। योगेंद्र यादव ने बिल्कुल सही बोला कि वो इतना कंफ्यूजन है कि मैं पढ़ ही नहीं सका, डेटा निकाल ही नहीं सक रहे उसमें से। मानक भाई, एक टेक्नीशियन को लेकर बैठना पड़ेगा, अभी अपू तो टेक्नीशियन नहीं है ना, वो कहां से आएगा निकालना, तो सारी चीज है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हमारा बिहार का अध्यक्ष अख्तरुल इमान भी याचिका करता है, तो सारी चीज लाई जाएगी सामने। मगर आप देखिए बीजेपी की कैसी पोल खुल गई। और हमने तो जाके वहां पर बिहार में भी जो हम थे, 5 दिन थे मानक भाई, पहले मैं 5 दिन था, उसके बाद और 5 दिन थे, 10 दिन, अभी वापिस जा रहे हैं। इनकी नींद चैन सब हराम हो गया है, पेट में दर्द शुरू हो गया है। एक बोलता है इनको ले लो साथ में, दूसरा बोलता है मत लो साथ में। तो इनमें भी तो आपस में वो बोलते हैं ना, मोहब्बत भी है मगर टकरार भी है। मोहब्बत ज्यादा कम दी, मुझे मोहब्बत कम दिख रही, टकरार ज्यादा। अच्छा वारिस पठान, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, रुकिए एक चीज सुनिए ना, एक चीज। आप तो पहले यूपीए में रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं, ये बिहार में आपको महागठबंधन में कौन नहीं लेना चाह रहा है? तेजस्वी नहीं लेना चाह रहे या राहुल गांधी नहीं लेना चाह रहे, कांग्रेस या आरजेडी? आपको एक बात बताओ, तेजस्वी से किसी ने सवाल किया कि आप इनको क्यों नहीं ले, तो तेजस्वी ने जवाब क्या दिया पता है? क्या हमको तेलंगाना में देंगे क्या? तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, तेजस्वी साहब, आप और राहुल गांधी साथ में है, गठबंधन याराना, राम लक्ष्मण, हाँ क्या करण अर्जुन साथ में घूम रहे। तेलंगाना में तो राहुल गांधी की सरकार है, कांग्रेस की है, वहां मांग लो ना उनसे,
ले लो यादव के वोट पूरे के पूरे तेलंगाना के, चलो मान जाऊंगा, बोलो राहुल गांधी को, वहां नहीं बोलेंगे। मगर यहाँ क्या है, घबराहट। अगर ये आ गए तो हमारे जो वोट है वो चले जाएंगे, लीडरशिप तैयार हो जाएगी मुसलमान की। अरे मानक, अच्छा ठीक है, ओके ओके, 30 सेकंड का जवाब लूंगा दोनों से। रियल बात ये है, पहले मानक प्रियंका भाई। भारती, फिर रागिनी, उसके बाद गुरु प्रकाश को मुझे मौका देना, बहुत देर से नहीं बोले। पहले